Hello everyone, my name is Pradeep Bisla, and as you know we are working on this website for डॉक्टर आशीष बैनोत। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है कि हमने ये वेबसाइट कैसे डिज़ाइन की है, क्या क्या टूल्स हमने यूज़ किए हैं इसको बिल्ड करने पे, कहाँ पे डिप्लॉय किया है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस को रेफ़र कर सकते हो। तो एक बेसिक आइडिया मैं बता देता हूँ कि मैंने ये वेबसाइट कैसे बनाई है। तो मैंने डिज़ाइनिंग के लिए गूगल स्टिच का यूज़ किया है। चैट जीपीटी से मैंने प्रॉम्प्ट लिखवा लिया था कि आई वांट टू बिल्ड ए वेबसाइट फॉर AUM क्लिनिक, कैन यू गिव मी प्रॉम्प्ट टू डिज़ाइन द वेबसाइट। तो चैट जीपीटी ने हमने डिज़ाइन करने के लिए प्रॉम्प्ट दे दिया था, और वही मैंने प्रॉम्प्ट गूगल स्टिच में यूज़ किया था फॉर डिज़ाइनिंग। तो उसने जो भी हमारे फ्रंट पेज, लैंडिंग पेज, अबाउट सेक्शन, तो वो सारे पेजेस का डिज़ाइन बना के हमें दे दिया था। उसके बाद हमने इसका फ्रंट एंड बनाना था। तो फ्रंट एंड के लिए हमने सेम जो भी डिज़ाइन हमारा गूगल स्टिच ने रेडी किया था, वो डिज़ाइन को यूज़ करके हमने गूगल AI स्टूडियो में उसको फ्रंट एंड रेडी कर लिया था। तो अगर आपको ये देखना है कि कैसे हमने क्या क्या प्रॉम्प्ट यूज़ किए, तो आप कुछ पिछली वीडियो रेफर कर सकते हो। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मैं इस जो प्रॉम्प्ट्स मैंने यूज़ किए वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी बता दूंगा, इफ़ यू मैसेज मी, इफ़ यू कमेंट डाउन इन दिस वीडियो। ओके, तो अभी के लिए जो हमारा फ्रंट एंड था वो हमारा रेडी हो गया था, और ये जो हमने वेबसाइट होस्ट कर रखी है गूगल क्लाउड पे होस्टेड है, तो एवरीवन कैन एक्सेस दिस वेबसाइट। सो दिस इज़ करंटली लाइव। तो अभी के लिए हमने जो बेसिक फीचर होते हैं कि बुकिंग अपॉइंटमेंट, व्हाट्सएप के लिए बटन डाल दिया था। और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि आपको क्लियरली फीचर दिखें कि हमने वेबसाइट कितनी प्रीमियम वेबसाइट बनाई है। सेम वेबसाइट अगर कोई एजेंसी बनाएगी तो मिनिमम 1 to 2 लाख चार्ज करेगी, बट हमने ये बहुत ही कम कॉस्ट में उनके लिए रेडी कर दी है। तो दिस इज़ द, एक बार देखोगे तो यहाँ पे देखो ये डायनेमिकली चेंजेस हो रहे हैं। ये हमने डिफरेंट डिफरेंट जो भी सर्जरी डॉक्टर परफॉर्म करते हैं तो उनकी डिटेल्स के लिए यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिया है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे जो पेशेंट हो कि क्या क्या सर्जरी में क्या क्या प्रोसेस फॉलो होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ये एनिमेशन डाल दी कि पहले कंसल्टेशन होती है, फिर डायग्नोसिस, फिर एडवांस ट्रीटमेंट और रिकवरी एंड फॉलोअप। उसके बाद हमने केस स्टडीज़ की भी यहाँ पे मेंशन कर दिए थे कि डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडी। उसके बाद गूगल रिव्यूज़ का भी एक अलग से सेक्शन बना दिया था कि जहाँ से अथॉरिटी बने कि डॉक्टर, मतलब डॉक्टर ने अभी तक जो भी सर्जरी परफॉर्म की है उनके रिव्यूज़ क्या है, यहाँ से डायरेक्ट वो गूगल रिव्यू फॉर्म पे भी जा सकते हैं। उसके बाद जो भी डॉक्टर ने आज तक काम किया है उनकी रिसर्च रिकॉग्निशन, तो उसके लिए भी अलग से सेक्शन में हमने सारी डिटेल मेंशन कर दी हैं। तो ओवरऑल हमारी जो वेबसाइट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगर कुछ डॉक्टर के साथ से फीडबैक आता है तो मैं और फीचर भी इसमें ऐड कर दूंगा। तो अभी के लिए हमारा फ्रंट एंड ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हमें इसका बैक एंड रेडी करना है। तो बैक एंड के लिए हम क्या क्या यूज़ करने वाले, हम गूगल फायरबेस यूज़ करेंगे बैक एंड के लिए। तो बैक एंड में बेसिकली हम करेंगे क्या कि जो भी पेशेंट आता है उनकी जो भी बुकिंग होती है तो वह कहीं पे तो स्टोर होनी चाहिए। तो उसके लिए हम टेबल स्ट्रक्चर बनाएंगे हमारे फायरबेस में। सो लेट्स स्टार्ट दैट। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले चैट जीपीटी का यूज़ करके मैंने इससे बोला है कि वी वांट टू क्रिएट द बैकएंड फॉर डॉक्टर आशीष बहनोत वेबसाइट इन फायरबेस, कैन यू सजेस्ट हाउ वी कैन डू इट। तो इन्होंने हमें बता दिया कि क्या क्या आपको स्टेप फॉलो करने हैं। तो इसमें बोला है कि पहले आई विल एक्सप्लेन यू स्ट्रक्चर एंड स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन। तो होस्टिंग हमारी गूगल क्लाउड पे है, जो बैकएंड है वो हम फायरबेस में बनाएंगे। तो इसमें मेंशन है कि योर डॉक्टर वेबसाइट बुकिंग सिस्टम कैन बिल्ड विद दिस फायरबेस सर्विसेज। फायरबेस ऑथेंटिकेशन डेटाबेस स्टोर अपॉइंटमेंट, जो भी अपॉइंटमेंट होगी उसको स्टोर कर लेंगे हम। ऑथेंटिकेशन के लिए हम जो ईमेल लेंगे वो ऑथेंटिक है या नहीं, तो वो वाली चीज़ भी हम इसमें डालेंगे। वैलिड बुकिंग, जो बुकिंग है वो वैलिड है या नहीं, डबल बुकिंग नहीं हो जाए, मतलब दो बार एंट्री नहीं क्रिएट हो जाए, तो वो सारी हम चीज़ें इसमें करेंगे। और बुकिंग होने के बाद जो पेशेंट है उसको एक कंफर्मेशन चली जाए, और जो क्लिनिक का स्टाफ है उनको भी इन्फॉर्म हो जाए कि एक बुकिंग आई है। तो यही सारी चीज़ हमें करनी है। तो एक हमें बनाना है इसमें बुकिंग सिस्टम फ्लो। डेटाबेस स्ट्रक्चर में क्या रहेगी, अपॉइंटमेंट आईडी, पेशेंट नेम, पेशेंट फ़ोन नंबर, ये सारी फील्ड रहेंगी। तो अभी लेट्स गो टू अवर फायरबेस स्टूडियो, हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले फायरबेस स्टूडियो में जाके आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। एक बार ये ओपन हो जाए तो मैं एक नया प्रोजेक्ट डॉक्टर वेबसाइट करके एक नया क्रिएट कर देता हूँ।
तो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको कुछ भी वैलिड जो नेम हो वो आप डाल सकते हो। आशीष बहनोट, एक मिनट, डॉक्टर आशीष बहनोट, ठीक है। तो ये करके हमने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है। यहाँ पे अनेबल जेमिनी इसको हटा देते हैं अभी के लिए ज़रूरी है। अनेबल गूगल एनालिटिक्स भी नहीं चाहिए हमें अभी के लिए। तो यहाँ पे हमने एक बेसिक प्रोजेक्ट बना दिया है। तो लेट्स सी, ये क्रिएट हो जाता है तब तक हम अपनी प्रॉम्प्ट गाइड पे चल लेते हैं कि क्रिएट करना प्रोजेक्ट, अनेबल, ठीक है, ऑथेंटिकेशन, ठीक है भाई, ये कर देंगे हम। उसके बाद हमें क्रिएट करना है प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद ये बुकिंग के लिए हमें एक डेटाबेस टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, कंटिन्यू भाई, कंटिन्यू कर लिया है हमने। उसके बाद हम जाएंगे पहले डेटाबेस पे, सेटिंग्स, ओके, फायर स्टोर में हमारा मेनली डेटा जो टेबल बनेगी वो फायर स्टोर में बनेगी। हम्म, 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 जिंदगी नहीं, हो जा भाई ओपन, ठीक है यार। तो ये हमारा क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पे जाएंगे हम। नेक्स्ट नॉर्मल हमें करना है। यहाँ पे हम नॉर्मल अपने वाला स्टेट दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, प्रोडक्शन मोड में करेंगे डायरेक्ट हम। इसके बाद हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। सेटिंग अप सिक्योरिटी रूल्स, तो ये डेटाबेस हमारा रेडी हो गया। अब इसमें हमें स्टार्ट कलेक्शन, तो जो टेबल क्रिएट करते हैं वो वैसे करते हैं, इसमें यहाँ पे स्टार्ट कलेक्शन करना पड़ता है। फिर हम डालेंगे कलेक्शन में, हम डाल देंगे कलेक्शन आईडी एज अपॉइंटमेंट आईडी, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया अपॉइंटमेंट आईडी, डॉक्यूमेंट आईडी, वन सेकेंड, इसको कैंसिल करते हैं। पहले यहाँ पे डालते हैं अपॉइंटमेंट, ये डाल दी मैंने अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे अपॉइंटमेंट आईडी, ये हमारी स्ट्रक्चर रहेगी। पेशेंट नेम, यहाँ पे डाल दिया पेशेंट नेम। उसके बाद मैंने डाला यहाँ पे पेशेंट नेम में हमारा स्ट्रिंग रहेगा और एक वैल्यू हमें देनी है, तो ये हम एक वैल्यू दे देते हैं कि भाई एज ए सैम्पल ये वैल्यू रहेगी। उसके बाद हमारा फ़ोन नंबर रहेगा, फ़ोन नंबर, दिस इज़ ऑल्सो स्ट्रिंग, नहीं नंबर में, फ़ोन नंबर में तो नंबर दे देंगे उसको, नंबर डाल दिया। वैल्यू हमारी एक ये डाल देते हैं। इसके बाद हमारी एक फील्ड में डाल देते हैं ईमेल आईडी, है ना। तो यहाँ पे मैं ईमेल उठा लेता हूँ, ईमेल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में ईमेल स्ट्रिंग होगी और ईमेल में मैंने ये एक एज ए सैम्पल हमने डाल दिया है स्ट्रिंग। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे अपॉइंटमेंट डेट, ये हो गया अपॉइंटमेंट डेट। अपॉइंटमेंट डेट में डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइम स्टैम्प रहने देते हैं अभी के लिए, यही रखते हैं इसको। अपॉइंटमेंट टाइम, टाइम की क्या ज़रूरत है यार, तो इसको रहने देते हैं। इसके अलावा हम प्रॉब्लम डाल देंगे या टाइम भी रख लेते हैं, लेट इट बी। हाँ ये ज़रूरी है वैसे टाइम में यार, कि कितने बजे की हमारी अपॉइंटमेंट है। प्रॉब्लम वाला स्टेटमेंट स्ट्रिंग में रहेगा ये, और यहाँ पे हम बैक पेन और स्टेटस, स्टेटस कंफर्म्ड,
उसके बाद टाइम स्टैम्प क्रिएटेड एट में हम टाइम स्टैम्प डाल देंगे। यहाँ पे मैंने डाल दी टाइम स्टैम्प। ओके, ठीक है, ये डाल दी टाइम स्टैम्प। ये हमारी एक टेबल क्रिएट होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, क्रिएट फायरबेस प्रोजेक्ट हमने बना लिया है, ऑथेंटिकेशन डाल दी है, उसके बाद हमने टेबल बना दी है। अब अपने को करना है इसको फ्रंट एंड में इंटीग्रेट। आई हैव, इसमें डालते हैं प्रॉम्प्ट, आई हैव क्रिएटेड एंड टेबल इन फायरबेस स्ट्रक्चर ऑफ table is attached in screenshot यहाँ का स्निपिंग टूल। अभी के लिए हमने जो अपनी डेटाबेस की टेबल है अपॉइंटमेंट एंड ये वाली क्रिएट कर ली है। हमने फील्ड क्या क्या ऐड किए हैं, अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट टाइम, क्रिएटेड, ईमेल, पेशेंट नेम, फ़ोन, प्रॉब्लम एंड स्टेटस। तो एक बार आपकी टेबल क्रिएट हो जाए देन उसके बाद आपको सेटिंग्स में आना है, जर्नल पे। जर्नल पे आके आपको यहाँ पे अपनी एनपीएम की जो डिटेल है वो आपको मिल जाएंगी, जो चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पे बताया है कि आपको ये एक बार टेबल क्रिएट करने के बाद यू हैव टू क्रिएट ए फायरबेस प्रोजेक्ट एंड यू हैव टू क्रिएट एंड अनेबल द, अगर वो आप अनेबल करना चाहते हो गूगल एनालिटिक्स तो वो अनेबल कर सकते हो, नहीं तो उसको आप अनेबल ना करो। ठीक है ना। देन उसके बाद आपको फायरबेस टू डेटाबेस पे जाना है। उसके बाद आपको इस टाइप की ये वाली डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। देन उसके बाद आपको क्या क्या करना है, ये वाली जो डिटेल है आपको अपने जो फ्रंट एंड वाला जो कोड है हमारा, जो फ्रंट एंड में हमने कोड बनाया है यहाँ पे वो इंटीग्रेट करना है बेसिकली। तो आपको चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है कि वी आई हैव दीज आर माई एपीआई की एंड दीज आर माई प्रोजेक्ट डिटेल फॉर फायरबेस स्टूडियो, कैन यू क्रिएट ए प्रॉम्प्ट so that my form, when I submit the form, the entries will be created into my firebase table। तो आप जैसे ही वो डालोगे तो आपको ये चैट जीपीटी एक प्रॉम्प्ट बना के दे देगा, और वही सेम प्रॉम्प्ट आपको इस टाइप से होगा वो प्रॉम्प्ट। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ व्हाट वुड बी द प्रॉम्प्ट। सो दिस, इस टाइप से आपको ये प्रॉम्प्ट दिख जाएगा। अभी मैं कुछ डिटेल्स आपको मेरी एपीआई की वगैरह की एक्सपोज नहीं करना चाहता, बट वो एक बार आपको मिल जाएंगे तो आपको सेम प्रॉम्प्ट अपने गूगल एआई स्टूडियो में डालना है तो वो उसको इंटीग्रेट कर देगा। अभी के लिए मैंने ये इंटीग्रेट कर दिया है, तो लेट मी शो यू कि हमारी एंट्री क्रिएट हो रही है या नहीं। तो मैं अभी जाऊंगा बुक अपॉइंटमेंट पे जाने के बाद हियर आई विल फिल माय डिटेल। तो अभी के लिए एक रैंडम नाम रख लेते हैं कि डेविड नाम रख लिया, डेविड, नंबर इज़ 9812287789, ये हमने नंबर डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस में david@gmail.com। और यहाँ पे अपॉइंटमेंट डे, किस दिन की उनको अपॉइंटमेंट चाहिए, जैसे मैं डेविड को चाहिए 15 के लिए। टाइम स्लॉट ही हैज़ टू सेलेक्ट, और अभी यहाँ पे हेल्थ कंसर्न क्या है, अभी के लिए हम डाल देते हैं बैक पेन। तो जैसे ही आप बुक अपॉइंटमेंट पे करोगे तो आपकी यहाँ पे बुकिंग क्रिएट हो जाएगी। अब सेम बुकिंग आप जाके अपने फायरबेस, जो फायरबेस में आपने प्रोजेक्ट बनाया है वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट में ये आपको बुकिंग दिख जाएगी। अब जैसे यहाँ पे ये मैंने पहले बनाई थी तो ये डेविड वाली एंट्री हमारी यहाँ पे क्रिएट होगी, आपको देख पा रहे हो यहाँ पे हमारी वो सेम एंट्री। तो इस टाइप से आप है ना बैक एंड की टेबल और ऐसे फ्रंट एंड में उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। देर इज वन मोर कैच कि आपको एक रूल सेट करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम जब आप वहाँ पे सबमिट करोगे तो मिसिंग परमिशन का एरर देगा, तो आपको यहाँ पे क्या डेटाबेस में आना है रूल्स में, और ये वाला रूल कोड वहाँ पे पेस्ट कर देना। उसके बाद पब्लिश कर दोगे तो आपकी वो एंट्री क्रिएट होने लग जाएगी।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अपॉइंटमेंट हमारे पास आएगी और उस अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन एक हमारी पेशेंट्स के पास चली जाएगी और एक जो क्लिनिक का स्टाफ है उसके पास भी उसकी डिटेल पहुंच जाएगी। तो वो सारी इंटीग्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और जो क्या डॉक्टर का रिस्पॉन्स रहा वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।